चाहने वाले उनके शागिर्द रहेंगे, उनको उस इल्म का फ़ायदा क़यामत तक पहुंचता रहेगा। इसी तरह सदक़ा जारिया है कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई कुआं खुदवाया या कोई इदारा बनाया, कोई मस्जिदें बनाई या इस तरह की जो चीज़ें वक़्त की, उसका सिलसिला उनको क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा फौत हो गई, मैं उनके लिए कौन सा अमल, कौन सा सदका करूं जो उनको उसका अजर मिलता रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पिलाओ। तो वो समझ गए, तो उन्होंने एक कुआं बनवाया और उसको सदका जारिया किया अपनी वालदा मोहतरमा के लिए। तो इस्लाम में चूँकि ये सारी चीज़ें हमें उसी वक्त से बताई गई है और सिखाई गई है, और उसी सिलसिले की कड़ी है कि हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने सैकड़ों सालों से यहाँ हुकूमत की और उन्होंने अपने अपने दौर में इसी तरह से हर तरह का सदका जारिया उन्होंने किया, वो ज़मीन की शक्ल में, वो इमारत की शक्ल में या इस तरह की चीज़ों में। और आज ये हुकूमतें जो वक्फ तरमीमी बिल है वो लाकर मुसलमानों को परेशान करके मुसलमानों की जो जायदाद हम लोगों ने, हमारे आबा अजदाद ने या हमारे पुरखों ने वक्फ किया है, उनको वो हड़पने के तगोदों में लगे हुए हैं। और ये सिलसिला अभी ही जारी नहीं है, बल्कि यहाँ जब अंग्रेज़ आया तो उन्होंने भी हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश की और उसको अपने इस्तेमाल में लिया। हालांकि इस वक्फ पर तरमीमी बिल पर सबसे पहले 1923 में इसका एक हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 1952 में हुआ, फिर 1984 में, इसी तरह से 2012, फिर 2014 में, और आज की हुकूमत फिर 2024 में ये बिल लाकर हम मुसलमानों को एक तरह से परेशानी में डाल दिया। मैं चाहूँगा कि हमारे जो रहनुमा हैं वो जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले से हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो भी जितनी बड़ी तंजीमें हैं, सब लोगों को एक जगह जुटकर एकजुटता होकर के हमें कोई लाया अमल पेश करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ लाकर हमें हुकूमत के सामने लाकर खड़ा करना है ताकि वो आइंदा इस तरह की चीज़ों पर हस्तक्षेप ना करे, चूँकि वो जो बिल ला रहे हैं वो हमारी जायदाद हड़पने की ही मकसद से ला रहे हैं। तो उस पर हम लोगों को मंथन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मौके से इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जा रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम अपने माँ बाप आला औलाद सबको कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जान गंवानी पड़े या उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। हम हर तरह से सरबस्ता कमरबस्ता होकर खड़े होने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस पर भी मंथन करके हुकूमत के सामने कोई पेश किया जाए कि भाई, हम जब आपके मजहब, आपके चीज़ों पर हम जब उंगली नहीं उठा रहे हैं तो आप हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा कानून लाइए ताकि आइंदा कोई इस पर उंगली ना उठा सके और इसको हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुशशाही ना कर सके। मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम आवाज़ देंगे कोचाधामन के MLA जनाब इजहार अस्फी साहब।